हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वो टॉपिक पढ़ने जा रहा है जिसमें से क्वेश्चन आता है। तो क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में या सिर्फ 4 तरह के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू और मोर रिएक्टेंट, टू और मोर reactant combine to form single product is called combination reaction. तो समझ इसका क्या मतलब है कि दो दो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, सिंगल प्रोडक्ट, उसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है आपका कौन सा, Mg प्लस O2। ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं MgO। एक्टिविटी में आपने देखा होगा, एक्टिविटी 1.1 में जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा H2 प्लस O2। ये क्या हो जाएगा, H2O, जिसको हम वाटर कहते हैं। उसके बाद सेकेंड आपका हो जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो और दो से अधिक प्रोडक्ट देता है, उसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा, देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा CaCO3। इसको अगर हीट देंगे तो ये टूट जाएगा CaO में और प्लस CO2 में। ये गैस है। उसके बाद आपका एक और आता है, इसका और एग्जांपल ले लेते हैं FeSO4। इसको भी अगर हीट देंगे तो ये हो जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसको भी हीट देंगे तो ये टूट जाएगा। यहाँ पे भी देखिए सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितना है 2। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितना है 3। यहाँ पे भी क्या कह रहा है, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो आपका तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा जो एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। अगर नहीं दिया तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यही है रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसको याद कर लेंगे, जो टेबल आपको दिया हुआ है। अब समझते हैं इस क्या कहता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जब तक आपको रिएक्टिविटी टेबल याद नहीं होगा ये होगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी वही, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे पहला होगा पोटासियम। इसी तरह से नीचे आता चला जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Zn प्लस CuSO4।
यहाँ पे क्या होगा, सी जेड एन जो है वो सी यू को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो जेड एन पहले आता है, यानी ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, जेड एन SO4 प्लस सी यू। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एक और एग्जांपल से समझते हैं, Fe फॉस्फोर प्लस CuSO4। इसका भी क्या हो जाएगा, Fe जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, Zn प्लस H2SO4। ये पूछा भी जाता है, Zn प्लस H2SO4। तो ये बन जाएगा आपका Zn, हाइड्रोजन जो है वो Zn से कम लेस रिएक्टिव है, तो Zn इसको डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस इसमें से उड़ जाएगा। तो आपका चौथा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसको भी समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, यानी कि आयन्स का एक्सचेंज होगा इसके कंपाउंड में। तो इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है इसका, Na2SO4 प्लस BaCl2। ये क्या बना लेता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाएगा, तो ये क्या कर लेगा, Ba जो है SO4 के साथ कंबाइन कर जाएगा, और Na जो है वो Cl2 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस Na2, और इधर Na2, तो यहाँ पे हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NaCl। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, PbNO3। ये बहुत पूछा जाता है, PbNO3 का होल 2, उसके बाद Kl। इसका क्या हो जाएगा, PbL2 प्लस KNO3 हो जाएगा। तो ये रहा आपका चारों टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या है, इसमें एक क्या है कि इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में उसका भी टाइप्स है, तो देखो उसको भी एक कर लेते हैं। तो आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्लास 10 में 3 टाइप दिए हुआ है। तो 3 टाइप के होता है, थर्मो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। थर्मो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब क्या होता है, हीट पास करके तोड़ा जाता है, हीट का सिंबल ऐसे हो जाएगा, हीट जब पास करके तोड़ा जाता है तो उसी को बोलते हैं थर्मो डिकम्पोजिशन। इसमें आपको 3 टाइप पढ़ना है। तो पहला आपका हो जाएगा क्या, एक पहला क्या हो जाएगा, CaCO3। इसको अगर हीट देंगे, जो पहले एग्जाम्पल में हमने दिया था, तो CaCO3 को अगर हीट देंगे तो CaO अलग हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, CO2, ये अलग हो जाएगा, इसको कर देना है हीट का सिंबल। उस दूसर का क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, FeSO4 को भी हीट देंगे, FeSO4 को भी अगर हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाएगा। उसके एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल 2। उसके बाद इसको अगर हीट देंगे, सब में हीट का सिंबल दे देना, हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करके डिकम्पोज किया जाता है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा
H2O। जब इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये क्या हो जाएगा, H2 और प्लस O2 में टूट जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट आता है क्या, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तीसरा क्या हो जाएगा, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को जब हम सन यानी लाइट में रख कर तो डिकम्पोज करते हैं, उसे ही फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें आपको दो ही पढ़ना है। पहला हो जाएगा AgCl और AgBr के बारे में। तो पहला है AgCl, इसको अगर सनलाइट में रखते हैं, तो क्या हो जाता है, Ag अलग अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको याद कर लेना। उसके बाद क्या होता है, दूसरा का हो जाएगा AgBr, इसको भी सनलाइट में रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, Ag और Br2 अलग अलग हो जाएगा, Ag प्लस Br2 में टूट जाएगा। तो ये आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से, वो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।